नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए रोल मॉडल, हुकूमत सुनहरे तेलंगाना के मकसद से आगे बढ़ रही है। रियासती मुक़न्नना के मुश्तरका ऐवान से गवर्नर का खिताब। गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस अरकान का एहतजाज, खुतबे की कापियां फाड़ दी गईं। हेडफोन लगने से कौंसल सदरनशीन स्वामी गौड़ जख्मी। कांग्रेस कायदीन में सवाल करने की ताकत नहीं, गुंडों की तरह पेश आ रहे हैं। शराब नोशी और गाली गलौज करने वाले अरकान को मुअत्तल करने टीआरएस का मुतालबा। गवर्नर का खुतबा झूठ का पलंदा, अवाम से किए गए वादों का तस्करा नहीं, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। और कुकटपल्ली में इम्तिहान लिखने के लिए जा रहे इंटरमीडिएट के तालिब इल्म का फिल्मी अंदाज में कत्ल, बस से उतार कर किया गया हमला। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासत पूरे मुल्क के लिए रोल मॉडल है। तेलंगाना असेंबली के बजट इजलास के आगाज के मौके पर मुक़न्नना के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने ये बात कही। कांग्रेस अरकान के शोरगुल के दरमियान गवर्नर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि असेंबली का बजट इजलास तामीरी साबित होगा और सुनहरे तेलंगाना के हुसूल की समत एक और कदम होगा। गवर्नर ने कहा कि मुल्क की नई रियासत के तौर पर वजूद में आई तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बन चुकी है। उन्होंने बताया कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी कारकर्दगी की बिना पर तेलंगाना ने मुख्तलिफ एजाज़ात हासिल किए हैं। गवर्नर ने मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा का भी हवाला दिया और कहा कि 1 जनवरी से रियासत भर में बिला खलल बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने हुकूमत की फलाही स्कीमों का भी हवाला दिया। गवर्नर ने हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से रियासत की शरह तरक्की रफ्तार में कहा कि गैर मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2016 के दौरान और 2014-15 के दौरान सालाना शरह तरक्की की शरह 8.6 औसत रही, जो कि कौमी सतह की शरह पैदावार से ज़्यादा है। ESL नरसिम्हन ने बताया कि 2016-17 में रियासत की आमदनी 1.54 लाख रुपए रही। गवर्नर ने बताया कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैदराबाद के मुस्तकबिल की तरक्की के लिए तेज़तर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अक़लियतों की माशी हालात में इजाफा करने के लिए हुकूमत मौसर इक़दामात कर रही है। अक़ामती स्कूल्स, स्कॉलरशिप्स, पेशा वाराना कोर्सेस के लिए फ़ीस बाज़अदायगी, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप्स, शादी मुबारक, आयमा व मौज़नीन के लिए एजाज़िया और तेलंगाना इस्लामिक कल्चरल कन्वेंशन की भी मंजूरी शामिल है। गवर्नर ने अपने खुतबे में बकरों की हार्टिकल्चर, समकियात में ज़रई तक़सीम जैसे प्रोग्रामों की कामयाबी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्ती के काम भी कामयाबी के साथ किए जा रहे हैं। ESL नरसिम्हन ने बताया कि TS I-पास के जरिए गैर मामूली सरमाकारी की गई है। हुकूमत ने इस पॉलिसी के जरिए सनतों और सरमाकारों के लिए रियासत को पसंदीदा मुकाम बनाया है। उनका कहना था कि पॉलिसी की वजह से 1.1 लाख करोड़ की सरमाकारी हुई है। 6206 सनतों का क़याम अमल में लाया गया। रास तौर पर 4.47 लाख अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि 3703 यूनिट्स ने काम करना भी शुरू किया है। ESL नरसिम्हन ने अपने खुतबे में यह भी कहा कि हुकूमत तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए कोशिशें कर रही है। 2018-19 బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా తెలంగాణ శాసనసభ సంయుక్త సమావేశాల్లో ప్రసంగించడం నాకు సంతోషంగా ఉంది. I am confident that the deliberations of the honorable members during this budget session will be constructive and useful in involving policies to achieve the goal of Bangaru Telangana. The fundamental tenet of my government is faster economic growth with strong focus on inclusiveness. Hitherto neglected and deprived sections of our society should certainly get the benefits of growth.
The last 3.5 years since the formation of the new state of Telangana have been a rewarding period. This phase witnessed several challenges being overcome and considerable progress achieved in many areas. My government, apart from bridging the critical development deficit faced by the state over decades, अपोजिशन जमातों ने गवर्नर के खुतबे पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि गवर्नर का खुतबा झूठ का पलंदा है और हक़ाइक़ से काफ़ी दूर है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि ये बजट टीआरएस हुकूमत का आखिरी बजट है। उन्होंने कहा कि गवर्नर का खुतबा झूठ का पलंदा था। तेलंगाना में किसान खुदकुशी नहीं कर रहे हैं बल्कि हुकूमत उनका कत्ल कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में बेरोजगारों के मसाइल का कोई जिक्र नहीं किया गया, गिरिजनों के लिए भी कुछ नहीं कहा गया। दलितों रियासत में 4000 किसानों ने खुदकुशी की है और इस कत्ल के लिए केसीआर हुकूमत जिम्मेदार है। गवर्नर के खुतबे में किसानों की खुदकुशी का जिक्र करना बात से अफसोस है। मुस्लिम और दलितों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में गवर्नर के खुतबे में कोई जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस जब ऐवान में एहतजाज करने की कोशिश की तो उन्हें पुलिस के जरिए रोकते हुए उन पर जुल्म किया गया। उस दिन हरीश राव को सस्पेंड होना था जब उन्होंने गवर्नर के ऊपर पढ़ के मारने की कोशिश की। आज क्या सस्पेंड करेगा वो? गलत बात है। उन्होंने पुलिस वालों को लगा के हम पे जुल्म किया है। हम मेंबर्स हैं, हमें हाउस के अंदर प्रोटेक्शन है। हम 10 मेंबर है, 50 पुलिस वाले हम पे गिर के मार रहे थे। हम क्या करें? ट्रेजेडी क्या है भाई? ये क्या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तेलंगाना एक ट्रेजेडी बन गया तेलंगाना लोगों के लिए। हम इस गवर्नमेंट को पूरा एक्सपोज करेंगे इस सेशन में। सस्पेंड करेंगे तो फिर सोचेंगे हमारी जो बाहर लोगों में जाना है हम जाएंगे। हम ये है कि केसीआर साहब का भी टाइम हो गया साहब, अब घर जाने वाले हैं। 4 साल हो गए, आखिरी बजट है, अब क्या कर पाएंगे? उनको कोई कमिटमेंट नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। अब घर जाने से पहले लास्ट में कुछ झूठ बोल के जाएंगे और कुछ नहीं। इसलिए आजकल बोल रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये यहाँ की इश्यूज में जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए दिल्ली बोले जा रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोरिडा जी किशन रेड्डी ने गवर्नर के खुतबे को झूठ का पलंदा करार दिया। उन्होंने कहा कि 3 साल कबल हुकूमत ने जो बातें कही थी गवर्नर ने फिर उन्हीं बातों को दोहराया है। किसानों के खुदकुशी वाक़यात, बेरोजगारों के मसले के बारे में गवर्नर के खुतबे में कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ अपनी तशहीर के लिए काम कर रही है। गवर्नर के खुतबे में भी वही जिक्र किया गया, इसलिए बीजेपी ने गवर्नर के खुतबे का बाइकआउट किया है। हम देखे हैं बेरोजगार का समस्या में कुछ गवर्नर के भाषण के द्वारा कुछ मालूम होता होगा कि सुसाइड्स को कैसा रोकते हैं, देखने के लिए प्रयास किया है। मगर ना सुसाइड के विषय पर कुछ बोला, ना बेरोजगार का समस्या के ऊपर कुछ बोला, ना 2 बेडरूम के ऊपर कुछ बोला, ना KG to PG के बारे में कुछ बोला, ना मौलिक विषयों के ऊपर भाषण में कुछ भी नहीं था। इसलिए बाहर आए हम। तेलुगुदेशम के अरकान असम्बली एस वेंकट वीरैया और आर कृष्णैया ने गवर्नर के खुतबे को मायूस कुन करार दिया। उनका कहना था कि हुकूमत BC तबके को अमीरी के ख्वाब दिखाकर फकीर बना चुकी है। रुकन असम्बली आर कृष्णैया ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में सिर्फ MBC कॉरपोरेशन का जिक्र किया गया जबकि दूसरे फेडरेशन को नज़रअंदाज किया गया। रुकन असम्बली वेंकट वीरैया ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन का एहतजाज करने का हक छीन रही है। रियासत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गवर्नर के खुतबे में कोई नई बात नहीं है। CPM के रुकन असम्बली सुनम राजैया ने कहा कि गवर्नर का खुतबा हक़ाइक़ से दूर था। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए ज़राई शोबे और सनती शोबे की तरक्की ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों शोबेजात पसमानदगी का शिकार हो चुके हैं। इसके बावजूद भी रियासत को रोल मॉडल करार दिया जा रहा है। तेलंगाना की 2 रुकनी मुकर्रना के मुश्तरका इजलास में कांग्रेस अरकान के शोरगुल और एहतजाज के दौरान कौंसल के सरनशीन स्वामी गौड़ जख्मी हो गए। बीजेपी ने गवर्नर के खुतबे के दौरान ही ऐवान से वॉकआउट कर दिया। रियासती असम्बली के बजट इजलास के आगाज़ के दिन जैसे ही गवर्नर ESL नरसिम्हन 10 बजे के बजाय 10:03 में ऐवान में दाखिल हुए, कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने नो डिसिप्लिन के नारे लगाए। कौमी तराने के साथ इजलास का आगाज़ हुआ। इसके बाद गवर्नर ने खुतबे का आगाज़ किया। चंद मिनट के अंदर ही कांग्रेस अरकान प्लेकार्ड्स थामे अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। जब गवर्नर ज़राई शोबे में हुकूमत के इक़दामात का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस अरकान ऐवान के वस में जाकर एहतजाज करने के लिए आगे बढ़े।
उस वक्त ऐवान में मौजूद 50 से 60 मार्शल्स ने कांग्रेस अरकान का रास्ता रोक लिया और कारकुनों के अरकान और मार्शल्स में धक्कम पेल शुरू हो गई। कांग्रेस अरकान ने मुखालिफ किसान हुकूमत नारे लगाए। कांग्रेस अरकान कुछ देर कोशिश करने के बाद खुतबे की कापियां फाड़कर पोडियम की तरफ फेंकनी शुरू की। इस दौरान रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी ने हेडफोन को पोडियम की तरफ फेंक दिया, लेकिन दरमियान में मार्शल ने उसे रोक लिया। तीसरी बार कोमटी रेड्डी ने जब ये हेडफोन फेंका तो वो गांधी जी की फोटो से टकराकर स्वामी गौड़ की सीधी आंख पर जा लगा। इस दौरान बीजेपी के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया और इसके बाद अपोजिशन लीडर जाना रेड्डी भी ऐवान से बाहर चले गए। गवर्नर के खुतबे के खिताब पर कांग्रेस अरकान मुसलसल नारे लगा रहे थे। As enviable United Nations one in the country, Telangana has emerged as a most sought after industrial investment destination, has been ranked as in the number 1 in the country in the year. All labor rooms are being standardized by providing necessary equipment and other renovations. My government has launched several initiatives to strengthen medical infrastructure in the state. तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ ऐवान असेंबली में गवर्नर के खुतबे के मौके पर कांग्रेस अरकान के एहतजाज के दौरान जख्मी हो गए। उनकी सीधी आंख पर जख्म आया है। उन्हें फौरन सरोजनी आई हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। उनकी सीधी आंख पर पट्टी बांध दी गई है और उनकी आंख के मुआयने किए जा रहे हैं। टीआरएस हुकूमत के वज़रा और पार्टी कायदीन ने सरोजनी हॉस्पिटल पहुंचकर स्वामी गौड़ की इयादत की। मुखर्रना उमूर के वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गवर्नर को निशाना बनाकर मनसूबाबंद हमला किया है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वाक़े से हमें बहुत तकलीफ हुई है। उनका कहना था कि स्वामी गौड़ पर हमला जमहूरियत पर हमले के मुतरादिफ है। कांग्रेस अरकान ऐवान असेंबली में गुंडों की तरह पेश आ रहे हैं और इसे हुकूमत की साजिश करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में सवाल करने की ताकत कांग्रेस अरकान को नहीं है, इसलिए अब वो हमलों पर उतर आए हैं। हरीश राव ने कहा कि इस वाक़े पर कार्रवाई करने के फैसले को स्पीकर पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस अरकान का ऐवान में बात करने के बजाय हमलों पर उतर आना बौखलाहट की निशानी है। वज़ीर जंगलात जोगू रमना ने कहा कि कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ पर हमला नहीं किया गया, बल्कि पसमानदा तबक़ात को निशाना बनाया गया। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कौंसिल का सदनशीन BC तबक़े का हो। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कांग्रेस ऐवान में ये एहतजाज क्यों कर रही है। क्या कांग्रेस को पसमानदा तबक़ात की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। 3 राज्यसभा नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों में 2 उम्मीदवार BC तबक़े के हैं। ये कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। రౌడీలని మర్డరిస్ట్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నాం। స్వయంగా ఇవాళ చట్ట సభలో నిండు సభలో అందరు చూడంగా టీవీల సాక్షిగా ఈరోజు నువ్వు విసిరినటువంటి ఫోన్ కనబడతా ఉంది విజువల్స్లో। అంటే అసలు గుండా ఎవరు, అసలు రౌడీలు ఎవరు, గుండాయిజం సంస్కృతి చేసేటటువంటి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సంస్కృతి మళ్ళొకసారి ఇలా బట్టబయలైంది। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ऐवान असेंबली में कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि वो गुंडे हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि मंसूबे के तहत ही स्वामी गौड़ को निशाना बनाया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हमला करने वाले अरकान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। చరిత్రలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎప్పుడు కూడా అవకాశాలు రానటువంటి మరి వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్లకు మరి రావడం, ఇది స్పష్టంగా స్వాతంత్రం మాకు ఇప్పుడే వచ్చిందని చెప్పి నేను గతంలో కూడా చెప్పినా, మళ్ళీ ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నా। నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि बास कांग्रेसी अरकान ऐवान असेंबली में शराब नोशी करके आए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेसी अरकान ने अपनी हरकतों से असेंबली के विखार की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरकान की हरकतों को देखकर जाना रेड्डी भी ऐवान छोड़कर चले गए। राजेश्वर रेड्डी ने मुतालबा किया कि शराब नोशी करके आने वाले अरकान की पूरी मियाद के लिए मुअत्तल किया जाना चाहिए। ఒకవైపున క్రమశిక్షణాయుతంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ మిగతా పార్టీల వాళ్ళందరూ కూడా అందులో వింటూ ఉంటే, నచ్చని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వెళ్ళిపోతుంటే, వీళ్ళు మాత్రం చాలా దుర్మార్గంగా నిజంగా చట్టసభల మీద ఈ 4 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ముఖ్యంగా వారి వెనుకనే మేము రెండో రోజులో నేను కూర్చొని ఉన్నా, ఆ సభ్యులు చేస్తున్న హంగామా
ఆ యొక్క వాళ్ళ యొక్క విచ్చలవిడితనానికి దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది తాగి రావడం జరిగింది. टीआरएस के अरकान मुकर्रना के प्रभाकर और श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कांग्रेस असेंबली में दादागिरी पर उतर आई है। श्रीनिवास गौड़ ने असेंबली में पेश आए वाक़ात के जिम्मेदार कांग्रेसी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका कहना था कि ऐसी गुंडागर्दी को तेलंगाना में चलने नहीं दिया जाएगा, ये बिहार की असेंबली नहीं है। के प्रभाकर ने कहा कि कांग्रेस की हरकत से साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी गैर जमहूरी पॉलिसियों पर अमल कर रही है। यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कांग्रेस के अरकान ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अपोजिशन के लीडर जाना रेड्डी ने कहा कि ऐवान में कौंसिल के सदनशीन स्वामी गौड़ को कोई जख्म नहीं आया है। स्वामी गौड़ ने गवर्नर के खुतबे के इख्तिताम के बाद उन्हें रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान से अपोजिशन को बाहर करने के लिए हुकूमत साजिश कर रही है और हमारी आवाज़ को दबाने के लिए पहले से ही मनसूबाबंदी की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐवान में मार्शल्स पोडियम के अतराफ होते हैं, लेकिन ये मार्शल्स अपोजिशन अरकान को घेरे में लिए हुए थे। जाना रेड्डी ने कहा कि गवर्नर के खुतबे में हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे उसका जिक्र नहीं किया गया। इसी की वजह से कांग्रेस कायदीन बेचैन हो गए और एहतजाज शुरू किया। इस पर मार्शल्स का जो रवैया था वो काबिल एतराज़ था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरकान पर शराब नोशी करके ऐवान में आने का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। इस मामले में उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा किया। जाना रेड्डी ने कहा कि टीआरएस अरकान जिस तरह पार्लियामेंट में एहतजाज कर रहे हैं, उसी तरह जमहूरी अंदाज में भी हमने ऐवान असेंबली में एहतजाज किया है। ఎవరు తాగొచ్చారా ఎవరు అనేటువంటిది మీకేమైనా తెలుసుంటే మీరు నిర్ధారణ చేయాలి, లేకుంటే అతను అవును అదంతా కూడా స్పీకర్ ప్రాపర్టీ. నేను విన్నవిస్తున్నాను, సభకు విన్నవిస్తున్నాను, సభను అవమానపరిచేటువంటి మాట మాట్లాడినందుకు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ అది యథార్థాలని స్పీకర్ గారు నిర్ణయించి నిర్ధారణ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈ సభలో కూడా అనేక సార్లు ఇటువంటి చించినటువంటి రైట్ ఇట్లాంటి ఇసిరినటువంటి గవర్నర్ మీద కూడా సంఘటనలు చూసి ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ఆనాడు సభలు ఏ పరిస్థితుల్లో ఏవి నిర్ణయాలు తీసుకొని విశాల భావంతో ముందుకు పోయినాయో లేక कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि ऐवान असेंबली में एहतजाज करने का हक दस्तूर में है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऐवान असेंबली में पुलिस के जरिए हमको एहतजाज करने से रोका गया। उन्होंने कहा कि मार्शल की द कंपेल में उनका पैर जख्मी हुआ है, इसके जिम्मेदार कौन हैं। कोमटी रेड्डी ने कहा कि वो 20 साल से ऐवान असेंबली में, लेकिन किसी भी हुकूमत ने अपोजिशन के साथ ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। पार्लियामेंट में हर रोज़ एहतजाज हो रहा है, तो ऐवान असेंबली में क्यों एहतजाज से रोका जा रहा है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि उन्हें क्या मुअत्तल करेंगे। 6 माह के अंदर ही अवाम इस हुकूमत को मुअत्तल कर देंगे। मैं हमले नहीं करा, वो लोग मेरे ऊपर हमले करा। दिस इज द प्रोटेस्ट, दिस इज द राइट ऑफ आवर MLAs. I am MLA since 20 years. I am MLA since 20 years. I know what is that. I have worked as a minister also. But this is एक ही बार उन्होंने करा. This is Harish Rao and CM. Not to protest, not to go to podium. What is this? First time I am seeing. कोमट रेड्डी के माइक फोन फेंकने से ही मैं नाइक फेंक फेंका, मेरा देखो फ्रैक्चर हो गया। अभी डॉक्टर ने एक्सरे निकाले, आई वाज स्मॉल ब्रेक ऑन दिस, फ्रैक्चर हो गया। इसका कौन जिम्मेदारी होना। मैं खाली प्रोटेस्ट करने, वी आर एक्सपेक्टेड इन दिस बजट फॉर फार्मर्स सब्सिडी और बोनस फॉर पैडी एंड अदर थिंग्स। वो क्या बोलते 10 साल से प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दे रहा। 20 लाख करोड़ बजट में 2 लाख फार्मर्स को बोनस देने से तेरा बाप का जागीर जाता क्या बोल के पूछ रहे। हम पूछ रहे हैं 5 लाख, ये 4th बजट है, 5 लाख का बजट करे, इसमें 10% फार्मर्स के दो, तेरा बाप का क्या जाता। केसीआर का बाप का कुछ जा रहा, फार्मर्स को दे सकते ना। कोमट रेड्डी ईयरफोन फेंके तो सबूत है, इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बोल के भी। कार्रवाई हम भी कराएंगे, वो लोग हमारे ऊपर एक्ट करे, वो कार्रवाई देगी। इससे पहले यही हरीश राव लेजिस्लेटिव अफेयर मिनिस्टर, यही गवर्नर को कमेंट सेशन में वो टेबल उठ के हाथ से मारा उन्होंने। जब क्या क्या कार्रवाई हुआ, हम वहाँ तक नहीं गए। वी आर जस्ट प्रोटेस्टेड, वी आर थोड़ा पेपर दे के भेज दिए। महाराष्ट्र असेंबली में जिस तरह कार्रवाई की गई मेंबर्स के साथ, वही कार्रवाई कांग्रेस कायदे कोई भी करने दो। ही इज अ डिक्टेटर आउटसाइड, ही वांटेड टू डिक्टेट हाउस। ये नया रूल है, पोडियम को नहीं जाना, ये नहीं चलता। हम भी बताएंगे इसको, पब्लिक में जाएंगे। अब पब्लिक को इसको सस्पेंड करने का सोच रहे। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 27 मार्च तक चलाया जाएगा।
स्पीकर मधुसूदन-चारी की क़यादत में मुनक़्क़दा BS इजलास में फ़ैसला किया गया। BS इजलास में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शिरकत नहीं की। इजलास के दौरान हुकूमत ने कहा कि गवर्नर 28 मार्च को बैरूनी दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, इसलिए 27 मार्च को तसर्रुफ़ बिल की मंजूरी नागज़ीर है, लिहाजा 27 तारीख तक इजलास चलाने की तजवीज़ रखी गई। अपोजिशन जमातों ने कहा कि बजट इजलास कम से कम 21 दिन चलाया जाना चाहिए। हुकूमत ने कहा कि 27 को बजट की मंजूरी के बाद इजलास को जारी रखा जाएगा। इस तजवीज़ को अपोजिशन जमातों ने कबूल नहीं किया। मंगल और चारशंबे को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहस होंगे। 15 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। 16, 17, 18 मार्च को इजलास की कार्रवाई नहीं होगी। 25 मार्च को इतवार के दिन भी इजलास चलाने से इत्तेफाक किया गया। 26 तारीख को श्री रामनवमी की तातील रहेगी। 27 मार्च को तसर्रुफ़ बिल की मंजूरी दी जाएगी। गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस के एहतजाज पर भी हुकूमत ने सख्त नोट लिया है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में कार्रवाई का मुतालबा किया। कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी और CPM ने पेश आए वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। ऐवान असेंबली में गवर्नर ने अपने खुतबे के दौरान थोड़ी देर के लिए ऐवान को मंदिर में तब्दील कर दिया था। वैसे गवर्नर ESL नरसिम्हन ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी मादरी ज़बान तमिल है, इसलिए वो रवानी से तेलुगु अल्फाज अदा नहीं कर सकते। ताहम अश्लोक अदा करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इसकी मिसाल गवर्नर ने असेंबली में खुतबे के ख़िताम पर वैदा के अश्लोक अदा करते हुए दिए। अगरचे के अश्लोक ऐवान की सूरत हाल को देख कर कहे जाते तो समझ में आती, लेकिन ये वैद के अश्लोकों को गवर्नर के खुतबे में बाज़ाब्ता पहले से ही शामिल किया गया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। असेंबली इजलास के दौरान पेश आए नाखुशगवार वाक़े के खिलाफ TRS के कारकुनों ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के रूबरू एहतजाजी धरना देते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का अलामती पुतला नजरातिश किया। इस मौके पर एहतजाजियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलंगाना के 3 राज्यसभा नशिस्तों के लिए TRS और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। TRS पार्टी के 3 उम्मीदवार B संतोष, B लिंगैया, B प्रकाश ने गन पार्क पहुंचकर पहले तेलंगाना के जहदकारों को खराज पेश किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला महमूद अली के अलावा काबीनी वज़रा, TRS सरकार ने मुखरना मौजूद थे। बाद में 3 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए। कांग्रेस उम्मीदवार साबिक मरकजी वजीर बलराम नायक ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। 23 मार्च को रायदही होगी। शहर के नए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जायजा हासिल कर लिया है। बशीरबाग पुलिस कमिश्नर दफ्तर में अंजनी कुमार ने अपने पेशरों VV श्रीनिवास राव से जायजा हासिल किया। श्रीनिवास राव ने अंजनी कुमार को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस अहदेदारों के अलावा कमिश्नर ऑफिस का अमला भी मौजूद था। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना उस वक्त तक सुनहरा तेलंगाना नहीं कहलाई जा सकती जब तक कि मुसलमानों की ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीली नहीं लाती। हरीश राव ने संगारेड्डी व पुरान पर मुनक़्क़दा M रहीम मेमोरियल सोसाइटी के ज़रिए मज़ाहिया मुशायरे में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत हुकूमत उर्दू ज़बान को न सिर्फ दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दे चुकी है, बल्कि वो उर्दू ज़बान को रोज़गार से जोड़ने के लिए भी मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही है। हरीश राव ने इस मौके पर मुताल्लिक़ रुकन असम्बली C प्रभाकर की दरख्वास्त पर संगारेड्डी में 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले मिनी हज हाउस के क़याम का ऐलान किया। ओवैसी हॉस्पिटल में ग्लूकोमा के बारे में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर प्रोफेसर एप्थोमोलॉजी डॉक्टर सिद्धार्थ विक्रम ने ग्लूकोमा के बारे में बताते हुए कहा कि हर साल दुनिया भर में यह हफ्ता मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि वो बीमारी है जिससे मरीज़ रफ्ता रफ्ता अपनी बीनाई खो बैठता है और जब मरीज़ डॉक्टर से रुजू होता है तब तक वो उससे 40% मुतासिर हो जाता है। उन्होंने बताया कि मुल्क की सिर्फ 1% आबादी ही इस मर्ज से मुतासिर है, जबकि 90% लोगों में बीमारी तशख़ीस नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद जो शुगर में मुब्तला हैं और स्टेरॉइड्स लेते हैं, उन्हें चाहिए कि फौरी डॉक्टर से मुआयना करवाएं और ग्लूकोमा स्क्रीन करवाएं।
हर साल ग्लूकोमा वीक मनाया जाता है, जहां पे दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्लूकोमा के बारे में बात की जाती है। ग्लूकोमा वो बीमारी है जिसे हम साइलेंट किलर या साइलेंट थीफ कहते हैं। ये बिना किसी तकलीफ़ के, बिना किसी कोई और सिम्टम जिससे हम आगाह हों, आदमी को आहिस्ते आहिस्ते अंधा कर देता है। ये हमारी जो नस होती है आँख की, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते इसको बुझाने लगता है। इसकी वजह आँख का जो प्रेशर है ये बढ़ने लगता है, और जब पेशेंट डॉक्टर के पास आता है सिम्टम्स के साथ तो 40% डैमेज हो चुका होता है, और 90% लोग जो ये बीमारी के शिकार हैं ये कभी डिटेक्ट नहीं होते। इंसान का नॉर्मल प्रेशर होता है 15, और जब ये प्रेशर बढ़ने लग जाए आहिस्ते आहिस्ते तो नस के साथ बीनाई ख़त्म होने लगती है, और जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर विजन, कि आपके कोनी की नज़र आहिस्ते कम होने लगती है। इसका इलाज नहीं है, इसे संभाला जा सकता है ठीक उसी तरह जैसे शुगर या बीपी को संभाला जाता है, और इसका इलाज या इसका ट्रीटमेंट सारी ज़िंदगी रहता है। और जितना डॉक्टर इसको संभालता है पेशेंट को भी उतना ही हिस्सेदार बनना पड़ता है इसके इलाज और इसकी देखभाल में। असरा हॉस्पिटल में अहिया मजलिस के 60 साल पूरे होने पर एक हफ्ता तवील मेडिकल कैंप का आगाज़ हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और नूरुद्दीन ओवैसी ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा कादरी ने दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल माजिद आदिल ने मेडिकल कैंप की तफसीलात बताते हुए आवाम को इस कैंप से इस्तिफादे का मशवरा दिया। पुराने शहर का एक मशहूर कदीम दवाखाना असरा हॉस्पिटल, जहाँ पर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी की जो एमडी है दवाखाने, उनकी निगरानी में काफ़ी डेवलप हुआ दवाखाना। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, रोज़ाना इससे इस्तिफ़ादा करते हैं। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अय्या के 60 साल की तकमील की मसरत में आज एक मेडिकल यूनिट का इफ्तिताह किया गया, जहाँ पर 12 तारीख से 17 तारीख तक ये ओपी जितने भी है वो सब फ्री रहेंगे, और कुछ टेस्ट रहेंगे, और यहाँ के इलाज के लिए भी इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा। ये मेडिकल कैंप जो सिर्फ 17 तारीख तक ये रहेगा, और यहाँ से लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जश्न तासीस जो 60 साल जश्न मनाया जा रहा है, उस जीवन में आवाम को, गरीब लोगों को सहूलत पहुँचाने के लिए ये एहतमाम किया गया है। 60 इयर्स का जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो इस मौके पर हमारे यहाँ पे कैंप स्टार्ट किया गया है, यहाँ पे ब्रॉड स्पेशलिटीज़ के ओपीज़ जैसे सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी एक्सेट्रा में फ्री ओपीज़ देखे जा रहे हैं, और पेशेंट्स जो एडमिट होंगे उनके इंशाल्लाह 50% डिस्काउंट में इन्वेस्टिगेशंस होंगे, और सर्जरीज़ में भी काफ़ी रियायत दी जाएगी। मुल्क शाम में जारी बर्बरियत और मासूम शामी शहरों के वहशियाना कत्लेआम के खिलाफ एक कुल जमात एहतजाजी जलसेआम ईदगाह हज़रत उजाले शाह सैदाबाद में मुनक़्क़िद हुआ। तंजीम वहदत इस्लामी के सदर मौलाना नसीरुद्दीन ने निगरानी की और सदारती खिताब किया। जलसे से मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुग़नी, मुनीरुद्दीन मुजाहिद, DJS के शेख सैफुल्लाह खालिद और जमात इस्लामी व तामीर मिल्लत के नुमाइंदों ने मुखातिब किया। अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। कोकटपल्ली में इम्तिहान लिखने के लिए जा रहे इंटरमीडिएट तालिब इल्म को दिन दहाड़े बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त इंटर साल दुवम के तालिब इल्म सुधीर की हैसियत से की गई है। ACP कोकटपल्ली भुजंगराव ने बताया कि पीर की सुबह 8 बजे सुधीर अपने 2 दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था कि 5 अफराद ने अचानक बाइक रोककर फिल्मी अंदाज में चाकू से हमला कर दिया। सुधीर बचने के लिए भागते हुए एक स्कूल बस में सवार हो गया, लेकिन कोकटपल्ली मेट्रो स्टेशन के पास उसे बस से उतारकर कत्ल कर दिया गया। 3 हमलावर फरार हो गए हैं। एक को मुकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कॉलेज तलबा की आपसी दुश्मनी इस हमले की वजह बताई जा रही है। पुलिस के आला अहदेदार क्लूज टीम के हमरा मुकामी वाक़े का मुआयना किया है। मफरूर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
चेल्लापल्ली जेल में महरूस कैदी ने शंकरपल्ली में सब इंस्पेक्टर नागाराजू के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सेल टावर पर चढ़कर एहतजाज किया। ख्वाजा पाशा नामी कैदी ने बताया कि उसे झूठे मुकदमे में फंसाकर सब इंस्पेक्टर नागाराजू ने उसकी अहलिया को नाजायज ताल्लुकात के लिए मजबूर किया। इसी वजह से उसकी बीवी की मौत हुई है। ख्वाजा पाशा ने कहा कि उसकी शिकायत को पुलिस नज़रअंदाज कर रही है। उसने आला हुकाम से इस मामले पर तवज्जो देने का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना रियासत मुल्क के लिए रोल मॉडल, हुकूमत सुनहरे तेलंगाना के मकसद से आगे बढ़ रही है। रियासती मुकर्रना के मुश्तरका ऐवान से गवर्नर का खिताब। गवर्नर के खुतबे के दौरान कांग्रेस अरकान का एहतजाज, खुतबे की कापियां फाड़ दी गईं। हेडफोन लगने से कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ जख्मी। कांग्रेस कायदीन में सवाल करने की ताकत नहीं, गुंडों की तरह पेश आ रहे हैं। शराबनोशी और गाली गलौज करने वाले अरकान को मुअत्तल करने टीआरएस का मुतालबा। गवर्नर का खुतबा झूठ का पलंदा, अवाम से किए गए वादों का तस्करा नहीं, अपोजिशन का रद्द-ए-अमल। और कुकटपल्ली में इम्तिहान लिखने के लिए जा रहे इंटर के तालिब इल्म का फिल्मी अंदाज में कत्ल, बस से उतार कर किया गया हमला। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।